सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप सब। आपको प्रणाम। मेरे जितने भी चाहने वाले, मुझे जानने वाले, मेरे साथी, मेरे दोस्त, युवा साथी, नौजवान मेरे मित्रों, आप सबका इस लाइव में स्वागत है। और मैं संतोष रेणु यादव आपसे कुछ चुनावी गुफ्तगू करने के लिए आज लाइव आया हूँ। मैं अभी अपने घर पे हूँ। देख रहे घर में कुछ काम लगा हुआ है, तो मैं अपने घर पे अभी हूँ। सुबह की गुनगुनी धूप है, उसी में बैठा हुआ हूँ। और लगातार विधानसभा चुनाव 2020 अनवरत जारी है। चुनाव आयोग के जितने भी मापदंड हैं वो सिर्फ और सिर्फ खोखले साबित हो रहे हैं। और देख रहे, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे टीवी के माध्यम से, कि इस कोरोना काल में भी लोग एकत्रित किए जा रहे हैं, लोग एकत्रित हो रहे हैं। और बाकी पार्टियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात मौजूदा सरकार की है, क्योंकि बाकी पार्टियां तो कोशिश करेंगे ही कि लोगों के बीच में जाएं और सरकार की जो भी नाकामियां हैं उससे लोगों को रूबरू कराएं। लेकिन सरकार जिस प्रकार से कोरोना की अनदेखी कर रही है, वर्तमान सरकार, उससे नहीं लगता कि सरकार के अंदर कहीं से भी चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में कोई ख्याल भी है। खैर, जनता भी अपना मन बना चुकी है। जनता के द्वारा भी भीड़ से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जी की जो रैली हो रही है उसमें नीतीश कुमार जी भले चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का पालन करें या ना करें, जनता उनके रैली में दिशा निर्देश का पालन कर रही है और इसीलिए शायद भीड़ कम पहुंच रही है। कल मुझे जाना था, तेजस्वी जी का रैली था जहानाबाद में। तेजस्वी जी कल आए हुए थे, मुझे भी जाना था उसमें, हालांकि मैं पहुंच नहीं पाया। मैं घर पे ही रह गया। घर पे ही एक सदस्य का तबीयत खराब हो गया, तो मैं इधर ही रुक गया, घर पे ही रुक गया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा टीवी पे जहानाबाद का गांधी मैदान 1995 के बाद, 1995 का एक वक्त था जब जहानाबाद का गांधी मैदान फुल हो गया था, पूरी तरीके से फुल। गांधी मैदान का एक एक कोना दिखाई नहीं पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ आदमी दिखाई पड़ते थे। और वो दौर था लालू प्रसाद यादव जी का। जब लालू प्रसाद यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री का टर्म पूरा करने के बाद दूसरी बार विधानसभा के इलेक्शन में आए थे, और उस समय जहानाबाद का पूरा गांधी मैदान फुल हो चुका था। उसके बाद 1995 के बाद जहानाबाद का गांधी मैदान, किसी भी नेता के अंदर वो कुवत नहीं थी जिसने फुल करा दिया। और वो सारी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गई कल। उस सारे के सारे रिकॉर्ड धरे के धरे रह गए, ध्वस्त हो गए। कल जहानाबाद की गांधी मैदान की मैं बात करूं तो गांधी मैदान तो फुल था ही, उसके अगल बगल में जितने भी वृक्ष थे, पेड़ थे, उस पे लोग चढ़ बैठे थे
छत थे, छज्जे थे, खिड़की में लोग लटक लटक करके तेजस्वी यादव का स्वागत किए थे और तेजस्वी यादव की बातों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुने। कहीं ना कहीं ये देख करके दुख भी होता है और खुशी भी मिलती है। दुख ये होता है कि आखिर वो लोग जो पेड़ की डालियों पे बैठ करके खिड़की में लटक लटक करके वो इस लेवल पे अपने आप को जोखिम में डाल करके तेजस्वी जी की बातों को सुनने के लिए आए थे, कहीं ना कहीं उन लोगों का सीना नीतीश कुमार जी का तीर छलनी किया होगा और वो आहत होंगे, वो आश्रय ढूंढ रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि कोई तो आए और मेरा नैया पार करे। आप जान रहे हैं बिहार इस वक्त बेरोजगारी के सबसे चरम सीमा वाले दौर से गुजर रही है। पढ़े लिखे नौजवान रोड पे भूंजा बेचने को मजबूर हो चुके हैं। हर घर में पहले माँ बाप का सपना होता था किसी भी तरीके से गरीबी करके मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा दो, बच्चे नौकरी करने लगेंगे तो शायद कष्ट का दिन दूर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार इस कदर से एक हिटलर शाही व्यवस्था प्रदेश में लागू किया और बिल्कुल नौजवानों की स्थिति को नज़रअंदाज कर दिया। पढ़े लिखे लोग कराह रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार जी आराम से कभी अर्चना एक्सप्रेस चलाते हैं तो कभी उपासना एक्सप्रेस चलाते हैं। उस एक्सप्रेस को बैठ करके देखते हैं और आनंदित होते हैं। बिहार के युवा कराहते हैं, उनकी कराह उनकी कानों तक नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, राजनीति दूसरी दुनिया की चीज़ है। मैं आपको यथार्थ सच्चाई में बोल रहा हूं। अब बात आती है आखिर नीतीश कुमार को लोग क्यों हटाना चाहते हैं। एक तो बेरोजगारी, उन्होंने बिहार को शर्मसार कर दिया। नो डाउट नीतीश कुमार की फर्स्ट फेज की जो शासन व्यवस्था थी मैं उससे खुश हूँ, लेकिन उसके बाद जो 10 साल इन्होंने शासन व्यवस्था जो बिहार में लाई, वो शासन व्यवस्था एक हिटलर शाही शासन व्यवस्था थी और बिल्कुल युवाओं का गला रेत दिया इन्होंने। अपने तीर से उनके सीने को कुरेद कुरेद करके मार दिया। टैलेंटेड बच्चों, लगनशील और एक सपना देख करके बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों की स्थिति आज आप भी देख सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। इसमें मैं किसी जाति पाति की मैं बात नहीं करूँगा, मैं कॉमन मैन की जो स्थिति है आज के डेट में वो मैं बयां कर रहा हूँ आप सबसे। वो नीतीश कुमार के फर्स्ट फेज के पहले वाली जो लालू यादव की सरकार थी, मैं उस सरकार का भी मैं सख्त विरोधी हूँ। इसका मतलब ये नहीं आपको 15 साल कहीं ना कहीं खामियां हुई होंगी लालू प्रसाद यादव जी से, तभी आपको शासन व्यवस्था, आपको बिहार की बागडोर आपके हाथों में सौंपी गई थी। लेकिन आपने उस व्यवस्था से भी दुगना भ्रष्टाचार फैला दिया। पहले तो कम से कम इतना डर होता था कि ब्लॉक में जाते थे लोग, कुछ नहीं होता था तो विधायक जी से फ़ोन करवा देते थे, काम हो जाता था। आज के डेट में आप आय प्रमाण पत्र बनवाइए, जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, आवासीय प्रमाण पत्र बनवाइए, सारा का सारा पैसा दीजिए। पहले पैसा टेबल के नीचे से लिया जाता था, आज तो पैसा
टेबल के ऊपर क्या कि कहीं भी ले लिया जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिहार की ये बदहाली कि लॉकडाउन की स्थिति में 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर की यात्रा करके पैदल भूखे पेट लोग अपने गांव आना चाहते थे। ये नीतीश बाबू की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार उनके लिए फाटक बंद कर दिया, अपनी मिट्टी का फाटक बंद कर दिया। आप नहीं आ सकते हैं बिहार। ये बहुत घोर विकट संकट की स्थिति है और इस संकट की स्थिति से अब हम सबको निकलना होगा। आपको याद होगा इंसेफ्लाइटिस यानी चमकी बुखार से करीब 3500 बच्चे अकाल मृत्यु का शिकार हुए थे। वहाँ पे मुझे याद है डॉक्टर कफील खान गोरखपुर के हैं, उत्तर प्रदेश गोरखपुर, उनको बुलाया गया था और डॉक्टर कफील खान यहाँ पे आकर के बच्चों का बहुत हद तक कंट्रोल किया था। दिन रात मेहनत किया था उन्होंने। हालांकि उस घटना में सबसे आगे बढ़ने वाले राजनेता में पप्पू यादव थे। पप्पू यादव जी सबसे पहले जा कर के वहाँ पे ये जो मौत का जो खेल जो खेला जा रहा था नीतीश कुमार जी की सरकार में, उसका उद्भेदन किया था पप्पू यादव ने सबसे पहले। मैं पप्पू यादव जी का भी मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन चूँकि इस बार पप्पू यादव जी की सरकार पूर्ण रूपेण सरकार नहीं बनने जा रही है, तो हमें एक ऑप्शन चाहिए। आखिर किस सरकार को आप लाएंगे कि नीतीश कुमार को हटाएगा? तो वो है वीर तेजस्वी। वीर तेजस्वी ऑप्शन फर्स्ट है, और फर्स्ट ही नहीं बल्कि सटीक ऑप्शन है, और आ रही है इस बार तेजस्वी। खैर, बातें चल रही थी कि आखिर नीतीश कुमार को हटाना क्यों ज़रूरी है। 3500 बच्चे मुजफ्फरपुर में मारे गए थे। वो बच्चे इंसेफ्लाइटिस से नहीं मरे थे, बल्कि सरकार की अनदेखी से मरे थे। आप समझ सकते हैं कि 3500 बच्चे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो स्थिति वहाँ पे ये हो गई थी कि गड्ढा खोद करके जेसीबी से और मरे हुए बच्चों को उस गड्ढा में डाल करके ऊपर से मिट्टी पाट दिया जाता था। नरकंकाल जब निकले वहाँ से, तब जा कर के स्पष्ट हो पाया कि यहाँ तो हॉस्पिटल के पिछवाड़े में बहुत सारा बच्चों को दफना दिया गया है। इसको क्या कहेंगे आप? क्या अगर आपके घर में अगर इस तरह की बातें, इस तरह की समस्या से आप जूझते, आपके घर के बच्चे होते, तो क्या आप नीतीश कुमार को वोट देते? आप देते वोट? आप चले जाइए बालिका गृह कांड, जिसमें मंजू वर्मा, जो कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनके पति, मंजू वर्मा के पति बालिका गृह कांड में मुख्य आरोपी साबित हुए। हालांकि उसके बाद भी नीतीश कुमार जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नीतीश कुमार जी मंजू वर्मा को फिर से टिकट दिए हैं और फिर से चुनाव लड़ा रहे हैं। कहाँ से इनको फ़र्क पड़ेगा? नीतीश कुमार जी का चरित्र क्या है ये तो आप सबको पता ही है। उनके चरित्र के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल जो व्यवस्था जो नीतीश कुमार जी ने कर रखी है, ये बिल्कुल विभत्स और असंवेदनशील माहौल बना रखा है इन्होंने। किस मामले पे मैं कहूँ कि नीतीश कुमार जी को वोट मिलना चाहिए? लोग बोलते हैं कि बिजली के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे युवा साथी को हम देखते हैं जो बिजली के बारे में बात करते हैं कि बिजली नीतीश कुमार ने दिया। दोस्त, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, इंसान अपने आप को डेवलप करता है, और डेवलप जब इंसान करता है तो वहाँ पे उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ खुद ब खुद वो ढूंढने लगता है। आज बिजली क्या नीतीश कुमार जी की देन है? अगर नीतीश कुमार जी की देन है बिजली,
तो फिर सुदूर इलाके में आज भी ऐसा नहीं है कि मैं अभी तो ठीक है मैं एक कस्बा में हूँ, सुदूर इलाके में भी मैं जाता हूँ, वहाँ कहाँ बिजली है। रोड की लोग बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने रोड बनवा दिया। दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो रोड जो बनाया गया है, यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस सरकार में राजद से रघुवंश प्रसाद सिंह जी जो इस बार कुछ दिन पहले हम सबको छोड़ करके इस दुनिया से चले गए, आरजेडी के तरफ से यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने ही गांव की चहुमुखी विकास के लिए पूरे हिंदुस्तान के हर गांव को रोड से जोड़ने के लिए एक योजना लाई और उसी योजना के अंतर्गत ये जो रोड आप देख रहे हैं, चाहे आप नालंदा के क्षेत्र में वो चमकता हुआ रोड देखिए, चाहे वो उत्तर बिहार को जोड़ता हुआ वो 4 लेन देखिए, चाहे गांव के गलियों को देखिए, ये सारा का सारा दिया हुआ रघुवंश प्रसाद सिंह जी का है, जो यूपीए की सरकार में, जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी की तरफ से। तो ये बिल्कुल अगर कोई लोग तर्क करें, बिल्कुल बेबुनियाद तर्क है। हाँ, नीतीश कुमार जी ने दिया। नीतीश कुमार जी ने क्या दिया? भ्रष्टाचारी दिया। नीतीश कुमार जी ने क्या दिया? शिक्षक जाते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जिन शिक्षकों का चयन नीतीश कुमार जी ने किया, उसी शिक्षकों पर लाठी बरसाने का काम करते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में नीतीश कुमार जी चिल्ला रहे हैं, कुछ होंगे आम जनमानस जो कि बोल रहे होंगे कि आप पलटू हैं, तो नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं कि जाओ यहाँ से, नहीं तो सौटवा देंगे। आप समझ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री का अगर इस तरह का वक्तव्य है कि जाओ यहाँ से, नहीं तो सौटवा देंगे, तुम मुझे वोट दो या नहीं दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ सकते हैं ये घमंड ये बोलता है, ये सर पे चढ़ करके सिर्फ और सिर्फ ये घमंड ही वो उन शब्दों में पढ़ी जा सकती है या सुनी जा सकती है। अगर उनको लोग बोला कि पलटू की सरकार, तो इसमें तो उनको बिल्कुल चिढ़ना नहीं चाहिए। इसमें जो वो हैं वही तो लोग उनको बोला। लोग बोलते हैं, तेजस्वी को बोलते हैं लोग कि ये 9वीं फेल या 10वीं फेल जो भी हो, ये क्या करेगा बिहार का विकास। बिहार उर्वरक क्षमता का प्रांत रहा है और बिहार पूरे विश्व को लीड किया है। बिहार पूरे विश्व का एक अनोखा प्रांत था। अलग बात है कि नेताओं ने लूट करके पुनः पूरे विश्व का अनोखा प्रांत बना दिया, सबसे पिछड़ा प्रांत बना दिया। आप इन चीज़ों को जानते होंगे, इतिहास आप भी पढ़े होंगे। अकबर जब 14 साल में शासन व्यवस्था संभाल सकते हैं, तो क्या तेजस्वी इस 35 साल की उम्र में मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाल सकते? नीतीश कुमार जी कहा करते हैं कि ये बच्चा है, इसे क्या पता सरकार कैसे चलाई जाती है, इसके हाथ में बिहार को आप देंगे? मैं नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी, आप ही के मंत्रिमंडल में, आप ही की सरकार में यही तेजस्वी लगभग 1.5-2 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो क्या उस समय उनकी उम्र आज से ज़्यादा थी? किस प्रकार से चिढ़ गए हैं ये मौजूदा सरकार के लोग तेजस्वी यादव से, आप इस बात को समझ सकते हैं।
अरे ये तो बिहार का भविष्य है, ये बिहार का भविष्य है कि बिहार में तेजस्वी, चिराग जैसे लोग, पप्पू यादव जैसे लोग बिहार की राजनीति को फिर से संभाल लिए है। वरना अगर ये लोग न होते तो मुझे लगता है कि बिहार को कब का गिरवी रख दिया जाता है और हम सबको, अंग्रेज तो छोड़ ही दीजिए ना, अंग्रेज की बात तो छोड़ ही दीजिए, अंग्रेजों के दौर में जो स्थिति थी हिंदुस्तानियों की, उससे भी बदतर जीवन जीने को मजबूर कर दिया जाता है। दोस्त, चोरी डकैती, अपहरण, गुंडागर्दी, इसकी जब बात करें, पढ़े लिखे नौजवान जिसने अपना 25 साल 30 साल सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में गुजार दिया, पढ़ाई लिखाई में, वो नौजवान जब बेरोजगार होता है, उस नौजवान के जब पैकेट में 10 रुपया नहीं होता है, वो नौजवान क्या करेगा? वो नौजवान क्या करेगा? जो पूंजी थी उनके माँ बाप की, जो खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी पे लोन लेकर के बच्चे को पढ़ा दिया, आज बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा? वो आखिर किस तरफ वो मूव करेगा? उसके पास पूंजी है नहीं, सरकार पूंजी देगी नहीं। दोस्त, भूखा पेट कभी अनुशासन नहीं समझता, रोती हुई आंख उस आंख को कोई चेहरा सुंदर नहीं दिखता। मरता हुआ इंसान ये नहीं सोचता कि हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, पहले मुझे जिंदा करो। आज वही स्थिति है युवाओं की। युवाओं को जितना ठगा गया है इस सरकार में, जितना ठगा गया है, बोला जाता है कि युवा देश के भविष्य हैं, और ये सच बात भी है, युवा देश के भविष्य है। लेकिन देश के भविष्य को किस प्रकार से तड़पाया गया है, रुलाया गया है, आप सब जानते हैं। यहाँ पे आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपके ऊपर 1 लाख फाइन है, 1000 फाइन है, 100 फाइन है, होनी भी चाहिए, जन सुरक्षा के लिए होनी भी चाहिए। मैं कहता हूँ जो लड़का हेलमेट नहीं पहना उसके ऊपर आप इतना नज़र रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लड़का घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जिसने आपके द्वारा दिए गए मापदंड को क्वालिफाई करके मैट्रिक किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, ये सोच करके कि मैं पढ़ लिख करके मैं अपने देश की, अपनी मिट्टी की सेवा करूंगा, आज वो भूखे पेट मरता है, कराहता है, उसके माँ बाप भूखे पेट है। आप क्या सोचते हो उसके बारे में? कुछ है आपके पास उसका उत्तर? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मैं पिछली बार मैं जब लाइव आया था, उसमें मैंने बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी को मैंने कहा था कि आप इस सरकार की प्रचार मत कीजिए। उसके पीछे वजह है, आज फिल्म सिटी की मैं बात करूं, ठीक है, लालू जी की 15 साल पिछले जो 15 साल थी वो बेकार चली गई। आपको तो 15 साल मौका मिला था नीतीश कुमार जी, आपको तो विकास करना चाहिए था, लेकिन आपने तो किया नहीं। और आपने इतना तक हाथ उठा दिया, कहा कि मैं कारखाना कहाँ से लगाऊं, यहाँ तो समुद्र ही नहीं है। तो आपके लिए समुद्र की जरूरत होगी बिहार को विकास करने के लिए। तेजस्वी है ना, तेजस्वी को समुद्र की जरूरत नहीं है। तेजस्वी को पता है, वो युवा हैं,
नया खून है, नई उमंगे और है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। जो शब्द है ना, कुछ सोच समझ करके कवि लिखे होंगे। नया खून है, नई उमंगे और है नई जवानी। नया खून है तेजस्वी के अंदर, नई जोश है और वो आदमी काम करेगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। और ये मत समझिए कि जाति पाति, मैं जाति पाति नहीं करता दोस्त। मेरे गांव में करीब करीब 8-10 जाति के लोग रहते हैं और सभी लोगों से मेरा अच्छा समन्वय है। सभी लोगों के यहाँ मैं खाता पीता हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा घर हुआ, ये मेरे चाचा जी ये सब का घर है। ये देखिए, ये बिंद समाज का घर है मेरे गांव में। ये पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे वाइट कलर का, ये कुर्मी समाज का घर है। तो सभी लोगों से मेरा अच्छा रिश्ता है। सब लोग अच्छे तरीके से रहते हैं, जाति पाति की मैं बात नहीं। धैर्य के साथ कदम से कदम मिला करके बिहार को बचा लीजिए और तेजस्वी को लाइए। तेजस्वी आएंगे और मैं विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी बिहार को बदलेंगे। मैं पूरी विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं। इस बात को कहीं से भी भूलिएगा नहीं, लोगों को भी समझाइए और तेजस्वी को सपोर्ट कीजिए, तेजस्वी को लाइए। तेजस्वी, चिराग, पप्पू, ये लोग बिहार के भविष्य हैं। लेकिन इस बार चूंकि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कोई सबसे मजबूत चेहरा चाहिए, वो चेहरा तेजस्वी है। आप लोग लाइए तेजस्वी को। और ख़ास करके मैं युवा साथी से मैं कहना चाहूँगा, ये कम बात है, तेजस्वी आखिर सब लोगों के अंदर, राजनीति तो सब लोग कर रहे थे, सब लोग को ये नहीं सूझा नौकरी कितनी रिक्तियां भरी हुई है। 46% जो यहाँ की जो आबादी है वो बेरोजगार है। सरकारी आंकड़े के अनुसार 13.25 करोड़ की आबादी में 46% बेरोजगार है। आप समझ सकते हैं। लोग बोलते हैं नौकरी कहाँ से दोगे, नौकरी कहाँ से दोगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार देख रहे हैं ना, पानी फ्री, बिजली फ्री, स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री, जो ट्रैवलिंग है वो फ्री। दिल्ली की सरकार बिक गई क्या? नहीं चल रही है। सरकार सब कुछ अगर चाह जाए भ्रष्टाचार को खत्म करके उसका फ़ायदा जनमानस तक पहुंचाने के लिए, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 लाख क्या, 10 लाख के बाद फिर 10 लाख की नौकरी दी जा सकती है और ऐसा संभव होगा। जो लोग ये सोच करके, मुझे हैरत होता है इस बात से कि तेजस्वी ने ये बात बोल दिया कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दे दूंगा। नीतीश कुमार जी की पेट पीरी उठ गई, पेट में दर्द हो गया। कहाँ से दोगे 10 लाख लोगों को नौकरी, पेमेंट कहाँ से करोगे? अरे नीतीश कुमार जी, पेमेंट होगा, ये आप भी जान रहे हैं कि पेमेंट कहाँ से होगा। अलग बात है कि आप उससे उस जो पेमेंट, जो 10 लाख लोगों को नौकरी जो देने वाली जो पेमेंट थी, उस पेमेंट का आपने गलत यूज करके आप भ्रष्टाचार किए। आप कहीं पे मॉल ले लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। ये जो कोसी में जो बार बार जो कोसी क्षेत्र में जो बाढ़ आती है, वो बाढ़ आती नहीं है बल्कि लाई जाती है। वो जो 70 घाट का जो पुल का शिलान्यास भी नहीं होता और पुल टूट जाता है, उसी में जाता है 10 लाख लोगों की नौकरी का पैसा। तो वैसा नहीं होगा। उस पैसे को बच्चों तक पहुंचाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। उसके साथ साथ सबसे अच्छा चीज़ मुझे तेजस्वी जी का ये लगा कि फॉर्म भरने में जो पैसा लगेंगे वो भी माफ़ कर दिया गया। आपको गंतव्य स्थल तक परीक्षा
केंद्र तक जाने में आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, वो सरकार वहन करेगी। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी राहत है, कितनी बड़ी राहत है नौजवानों के लिए। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। ये गर्व है और यही बिहार की मिट्टी है जो ऐसे ऐसे लाल पैदा करती है, जो इस तरह का डिसीजन लेते हैं। अभी तक तो देखते आए थे, जब चुनाव का वक्त आता था तो वैकेंसी निकाल दिया जाता था। 500-1000 रुपया करके हर एक पढ़ने लिखने वाले बच्चों से, मेहनती बच्चों से 500-1000 रुपया करके कलेक्ट करती थी सरकार, और वो पैसा चुनाव में यूज करती थी। लेकिन ये पहली बार, ये बिहार का सुनहरा अवसर है कि पहली बार तेजस्वी यादव ने ये बात कहा कि हम पैसा नहीं लेंगे, आप फार्म भरिए, फार्म का पैसा नहीं लगेगा, परीक्षा केंद्र तक जाने का पैसा नहीं लगेगा। कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। नौजवान साथियों, आप बिल्कुल जाति पाति धर्म संप्रदाय को बिल्कुल भूल करके और तेजस्वी को सपोर्ट कीजिए, तेजस्वी को लाइए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद का सम्मान चाहिए आपको, तो तेजस्वी को लाना होगा। ये चैलेंज है। लोग बोल रहे हैं कि युवाओं से क्या, ये युवा है क्या बिहार की गद्दी संभालेगा। आप खुद सोचिए, पढ़े लिखे आप हैं, क्या आप युवा हैं तो आप घर नहीं संभाल सकते? क्या युवाओं से घर नहीं संभलेगा? युवाओं की कितनी बड़ी बेइज्जती किया है नीतीश कुमार जी ने, आप इस बात को समझ सकते हैं। इस बार तय करना आपको है। और जहानाबाद की भीड़ जो कि 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ी है, 1995 के बाद किसी माई के लाल नेता में, किसी माई के लाल में औकात नहीं था जो जहानाबाद की गांधी मैदान को भर दे। वो 1995 में हुआ था जब लालू प्रसाद यादव जी आए थे और जहानाबाद का गांधी मैदान फुल हो चुका था। और ये दूसरी बार हुआ है दोस्त, ये दूसरी बार हुआ है। और ये हुंकार है, ये स्पष्ट आवाज़ है जनमानस की। ये दूसरी बार हुआ है जब जहानाबाद का गांधी मैदान कल तेजस्वी जी के आने पे पूरा का पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था। उसके साथ साथ लोग पेड़ पे बैठे हुए थे, लोग छत पे बैठे हुए थे, लोग खिड़की में लटक लटक करके देख रहे थे। मैं आपको जहानाबाद की बात बता रहा हूँ। और इस बार ये जो भीड़ है ये स्पष्ट बता रही है कि इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय है। जन जन से निकलल आवाज़, भैया तेजस्वी जिंदाबाद। आप सब बिल्कुल गुमराह ना हो, अपने आप को पहचाने, युवा शक्ति का परिचय दें और एकता का परिचय दें, एक बिहारी होने का, असली बिहारी होने का परिचय दें, पढ़े लिखे होने का परिचय दें, नौजवान होने का परिचय दें। तेजस्वी की सरकार बनाएं, तेजस्वी की सरकार बनाएं। जहाँ भी हैं लोगों को बताएं कि उनकी कैसे इस सरकार ने उनके सपनों को मरोड़ा है, तोड़ा है, उनके बच्चों के भविष्य को कुचल करके रख दिया है। इस बार और तेजस्वी की सरकार बनाइए। और यहाँ से तो तय है, इधर मगध का कोई भी सीट, एक भी सीट नीतीश कुमार जी नहीं जीतने जा रहे हैं। ये मैं आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ। मगध का एक भी सीट नीतीश कुमार जी नहीं जीत रहे हैं। इधर का सुपड़ा साफ कर देंगे। ओनली वन, इधर लालटेन महागठबंधन इस बार जीत रही है। इधर टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, इधर का टोटल सीट जो है महागठबंधन जीत रही है। मैं पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो स्थिति है कहीं से नहीं दिखाई दे रहा। टक्कर में नहीं है, टक्कर में ही नहीं है ना। टक्कर में भी होता तब एक होता कि नहीं भाई चलिए यहाँ पे टक्कर में है, टक्कर में ही नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, औरंगाबाद में तेजस्वी जी के ऊपर एक चप्पल फेंका गया था। एक दिव्यांग ने, जो बीजेपी के समर्थक है, वो चप्पल फेंके थे। वो सब चलता रहेगा, छिलमिला गया है लोग। अब लोग दिव्यांग का यूज कर रहा है, आप समझ सकते हैं, दिव्यांगों का लोग यूज कर रहे हैं। तो तेजस्वी जी पर नज़र रखिएगा। ये लोग हो सकता है कि बहुत सारा चीज़ है
तेजस्वी जी पे हो सकता है ईडी लगा दे, फिर से सीबीआई लगा दे, बहुत सारा चीज़ लगा सकता है, लेकिन तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय है। और अतुल जोशी जी का कहना है कि आपका पार्टी, देखिए हमारी पार्टी की जहाँ तक बात है, मैं आपको बोला तो कि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ और ना मैं पॉलिटिकल व्यक्ति बन सकता हूँ। मेरी स्पष्ट चीज़ें होती है कि जनमानस के लिए जो बेहतर हो सकती है मैं करता हूँ। राजनीति से मैं नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ और मैं एक गरीब घर का मैं बेटा हूँ और एक मजदूरी करने वाला घर से मैं आता हूँ। इस घर से निकल करके अगर आज 2-4 लोग जान रहे हैं तो ये हमारी पूरी जो पब्लिक, जो भगवान रूपी जो मेरे श्रोता हैं, उनका देन है। और राजनीति करके भी मुझे क्या मिलेगा विशेष? राजनीति मैं करता हूँ पब्लिक के लिए, यहाँ भी बोल रहा हूँ पब्लिक के लिए। यहाँ पे मैं अपनी पार्टी के बारे में बड़ाई करना शुरू कर दूँ, झूठ हो, वो चीज़ नहीं हमसे होता है। हमारी पार्टी, मैं क्या कहूँ कि हमारी पार्टी इस बार सरकार में आ रही है, मैं क्या बोलूँ? तो ये चीज़ हमसे नहीं होगा। कहीं भी हम रहेंगे तो स्पष्ट, चाहे तो हम तेजस्वी जी के भी पार्टी में रहेंगे और हमको जो लगेगा तो हम वही बात बोलेंगे, नीतीश कुमार जी की भी पार्टी में रहेंगे, जो हमको सच लगेगा वही बोलेंगे। ये चलते कि हमको मज़ा नहीं आता ना, जब मैं बोलता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस तब आएगा आपके अंदर जब आप सच बोलेंगे। तो इसीलिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, और जो सच्चाई है मैं वही कह रहा हूँ, इस बार तेजस्वी तय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव से जुड़ने के लिए, और एकता बनाए रखिएगा। जाति पाति धर्म संप्रदाय का बंधन तोड़ करके इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए और बिहार का मान बढ़ाइए, खुद अपना सम्मान बढ़ाइए। युवा शक्ति जागिए, ये आपके स्वाभिमान की बात है, ये आपके आन बान शान की बात है। जय हिंद, जय भारत साथियों, प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।